Welcome students on my YouTube channel CBSE Online English. In this video lecture, I am going to tell you about a poem in class 12th, an elementary school classroom in a slum, written by Stephen Spender. In this poem, the poet is concentrating on the social injustice and class inequalities prevalent in the society. The poem presents a scene of the elementary school in a rural area. The school is in a slum area. So, the poet is especially telling about those children who are sitting inside the classroom which is full of darkness. So, now I explain the poem word by word. Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor. The tall girl with her weighed down head, the seeming boy with rat's eyes. Far, far from gusty waves. Far, far from gusty waves means the students are sitting inside the classroom in a slum area, and that classroom is very far from the stormy waves of the sea. मतलब पोएट ये कहना चाहता है कि जो क्लासरूम है वो गस्टी वेव्स माने बहुत तेज़ी से उठने वाली जो समुद्र की लहरें हैं उन लहरों से बहुत दूर जो क्लासरूम है वहाँ पर क्लास के अंदर जो बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं. तो गस्टी वेव्स मीन्स स्ट्रॉन्ग वेव्स. These children faces like rootless weeds. So the children who are sitting inside the classroom, the hair look like rootless wild plants, wild grass. Their hair are scattered over their pale faces. उनके जो बाल हैं उन बच्चों के जो पूरी तरह से उनके पीले पड़े हुए चेहरे पर एकदम फैले पड़े हुए हैं और वो बाल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि बिना जड़ों वाले रूटलेस वीड्स हों, बिना जड़ वाले जो जंगली पौधे हों, जंगली जड़ें हों, घास हो. द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर. पैलर का मतलब क्या है? पैलर का मतलब है यहाँ पर पेल फेसेज. Those children who are sitting inside the classroom, they have pale faces due to malnourishment, due to malnutrition, and the hair are scattered over their pale faces. Next, the tall girl with her weight down. नेक्स्ट ये बताया जा रहा है कि टॉल गर्ल है उस क्लास में जो बैठी हुई है अपने सिर को झुकाए. वेट डाउन मीन्स शी सीम्स क्वाइट डिप्रेस्ड ड्यू टू ग्लूमिनेस. जो बिल्कुल डिप्रेशन में लग रही है इस वजह से अपना सिर झुकाए बैठी हुई है. द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आई एंड वन मोर बॉय सिटिंग ओवर देयर who is quite lean and thin. Paper seeming means very lean and thin boy है और उसकी जो आँखें जो हैं बिल्कुल रेड की तरह हैं. रेड की तरह आँखों के मतलब क्या है? मतलब द बॉय इज इन द ग्रिप ऑफ मल न्यूट्रिशन. द बॉय इज अंडर नरिश्ड. दैट्स वाई
ही हैज़ बीन कंपेयर्ड विद दैट ऑफ रैट्स आइज, इसलिए उसकी जो कंपेरिजन की गई है बिल्कुल रैट्स की आइज से की गई है। द स्टंटेड अनलकी एयर, तो उस बॉय के बारे में बताया जा रहा है द बॉय इज स्टंटेड। स्टंटेड मीन्स his development, physical development is checked, his physical development is stunted, stopped, कह सकते हैं उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है स्टंट हो गया है, रुक गया है, एकदम स्टॉप हो गया है। अनलकी एयर, अनलकी एयर, एयर मीन्स क्या होता है? एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, जो जिसे हम एयर कहते हैं। तो जो बॉय है वो एकदम ऐसा लग रहा है बिल्कुल अनलकी है, क्योंकि अनलकी क्यों कहा गया? ट्विस्टेड बोन्स, उसकी जो हड्डियां हैं वो उसे मुड़ी हुई हड्डियां मिली हैं अपने फादर से विरासत में। तो द बॉय इनहेरिट्स द ट्विस्टेड बोन्स फ्रॉम हिज फादर एंड ही इज रिसाइटिंग अबाउट अ डिजीज, अबाउट अ नॉटी डिजीज ऑफ हिज फादर, फादर्स नाल्ड डिजीज। नाल्ड क्या होता है? नाल्ड मीन्स होता है गठिया की बीमारी वाली, जो गठिया की बीमारी के बारे में बता रहा है। अपने फादर की जो बीमारी है गठिया की बीमारी, जो उसे भी मिली है विरासत में, नाल्ड डिजीज। तो नाल्ड का मतलब है नॉटी डिजीज, KNOTTY, उस गठिया की बीमारी के बारे में बता रहा है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, अपनी डेस्क पर बैठकर वो लेसन रीड नहीं कर रहा है। ही इज नॉट रीडिंग द लेसन but he is telling about a naughty disease of his father. At the back of dim class, one unnoted, sweet and young. तो इस क्लासरूम जो है, at the back of this classroom, at the back of the classroom there is a lot of darkness, dimness, and there one more child, one more boy is sitting over there, but he is quite unnoted. Unnoted means एक और बच्चा बैठा हुआ है जिस पर किसी ने अभी तक देखा नहीं, किसी का भी उस पर ध्यान नहीं किया है। Unnoted means होता है unnoticed। तो क्लासरूम में एक और लड़का बैठा हुआ है जो पूरी तरह से अननोटेड है, अननोटिस्ड है, किसी ने उसे देखा नहीं है। ही इज वेरी स्वीट एंड यंग बॉय, हीज आइज लिव इन अ ड्रीम। His eyes live in a dream means क्या होता है? He is seeing a dream, एक सपना देख रहा है, मतलब उसकी आंखों में एक सपना है। Of squirrels game means he is dreaming of a game of a squirrel। ये गिलहरी का जो गेम होता है, ये जो गिलहरी जो है एक ट्री रूम में, ट्री रूम क्या होता है? पेड़ में एक ऐसी जगह होती है जो एक खोखली होती है, उसमें जो गिलहरी है किस प्रकार से खेल रही है, तो उस गिलहरी के गेम का सपना देख रहा है वो बच्चा। जिस प्रकार गिलहरी जो है पेड़ में बने हुए एक जगह, एक जो खोखली जगह है, एक घोंसले जैसी जगह मान लो आप, नेस्ट जैसी, उसमें जो गिलहरी खेल रही है, तो उस गिलहरी के खेल के बारे में सपना देख रहा है। अदर देन दिस, अदर देन दिस का मतलब है वो एक ऐसा सपना देख रहा है, एक ऐसे घर का, एक ऐसे रूम का, जो उसका रूम जो है इस रूम से बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। देन दिस का मतलब है जहाँ पर वो अभी जिस स्कूल में, जिस क्लासरूम में बैठा हुआ है एट प्रेजेंट में, जिस क्लास में एट प्रेजेंट में बैठा हुआ है, तो उस रूम से जो है जो सपना देख रहा है वो रूम बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो एक प्रकार से वो गिलहरी के रूम का सपना देख रहा है। ऑन साउर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड, क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। ऑन साउर क्रीम बॉल्स, साउर क्रीम बॉल्स क्या होता है? एक प्रकार से जो दीवारें जो बिल्कुल ही साउर हैं, साउर का मतलब है दे आर लुकिंग अनप्लेजेंट, दे आर लुकिंग क्वाइट रफ, रफ कलर की, बिल्कुल रफ जो क्रीम कलर की जो दीवारें हैं, उन दीवारों पर डोनेशंस हैं। डोनेशंस क्या हैं?
दान में मिली हुई जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर दीवारों पर जो है टंगी हुई हैं। शेक्सपियर्स हेड, एक जो है उसमें शेक्सपियर की जो एक पोर्ट्रेट है केवल हेड की। द पोर्ट्रेट विच इज शोइंग शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर के हेड की जो हेड वाली एक पोर्ट्रेट है दीवार पर टंगी हुई है। क्लाउडलेस एट डॉन, दूसरा क्या है, क्लाउडलेस एट डॉन, डॉन के समय का जो सीन होता है, डॉन का मतलब है अर्ली मॉर्निंग बिफोर दी सनराइज, सनराइज से पहले का जो समय होता है, सूर्य निकलने से पहले का, जब कैसा एकदम क्लाउडलेस होता है, तो वो क्लाउडलेस सीन है वहाँ पर। सिविलाइज्ड डोम, सिविलाइज्ड डोम मीन्स मतलब जो है सिविलाइज्ड वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं, जो हम कह सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड विच शाइन ऑल ओवर द सिटीज। तो ये सिविलाइज्ड वर्ल्ड की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके जो गुंबद होते हैं वो सारे शहरों में शाइन करते हैं, चमकते हैं इनके गुंबद। और क्या है, बेल्ड प्रॉब्ली टायरोलीज वैली, टायरोलीज वैली क्या होता है, टायरोलीज वैली एक टायरोल वैली का नाम है, एक टायरोल में एक वैली है ऑस्ट्रिया में। तो पोएट ये कहना चाहता है कि एक टायरोल वैली का जो सीन है, वहाँ पर एक सीनरी लगी हुई है जो टायरोल वैली को शो कर रहा है, एक प्रकार की जो फ्लावर वाली वैली है और जो म्यूजिक से भरी हुई है। मतलब जो टायरोल वैली है जो एक प्रकार से म्यूजिक से गूंजती है, तो उसका जो सीन है, उसकी जो सीनरी है वहाँ पर लगी हुई है। तो पोएट ये कहना चाहता है कि ये सारी सुंदर चीज़ें उन बच्चों के लिए बेकार हैं। क्यों बेकार हैं, कि बच्चों का जो भविष्य है वो इन चीज़ों से बहुत दूर है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रेन, पोएट कहना चाहता है कि इन बच्चों के लिए दीज विंडोज, ये विंडोज हैं, नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, बच्चों की दुनिया जो है ये विंडोज हैं, क्लासरूम की विंडोज, वेयर दे आर शट इन, वेयर दे आर क्लोज्ड इन, जो क्लासरूम की विंडोज हैं वही उनकी दुनिया है। देयर वर्ल्ड, बिकॉज चिल्ड्रन आर कन्फाइंड टू द विंडोज ऑफ दिस क्लासरूम एंड दिस ब्यूटिफुल मैप इज सो फार फ्रॉम देयर वर्ल्ड। और ये सुंदर जो मैप दिखाया गया है, जो सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाई गई हैं मैप में, ये बच्चों की दुनिया से बहुत दूर है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग, क्योंकि इन बच्चों का जो भविष्य है डैट इज नॉट सिक्योर्ड, डैट इज नॉट सर्टेन, देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद अनसर्टेनिटी, इन बच्चों का जो भविष्य है पूरी तरह से अनसर्टेनिटी से पेंट किया हुआ है, मतलब पूरी तरह से अनसर्टेन है बच्चों का भविष्य, यहाँ पर कोई भी श्योरिटी नहीं है। दे आर इन द डार्कनेस, अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद द लाइट स्काई, और जिस जगह बच्चे जो क्लास में बैठे हुए हैं, सो दैट क्लासरूम इज इन अ नैरो लेन, इन अ नैरो स्ट्रीट, एंड दैट नैरो स्ट्रीट इज क्वाइट शट इन विद अ ग्रे कलर स्काई, ये जो नैरो स्ट्रीट है, तंग गली है, वो भी एक प्रकार के धूसर जो कलर का जो आकाश है, आकाश से एकदम बंद है गली। तो फार फार फ्रॉम रिवर्स, इन बच्चों की जो दुनिया है नदियों से बहुत दूर है, मतलब ये नेचुरल एनवायरनमेंट से बहुत दूर हैं। केप्स, केप्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केप्स, केप्स मीन्स अ काइंड ऑफ हाई लैंड स्टिकिंग आउट इनटू द सी, समुद्र में ऊंची उठी हुई जो ज़मीन होती है, जो ज़मीन का एरिया होता है, उसे बोलते हैं केप्स। सो देयर वर्ल्ड इज सो फार फ्रॉम द केप्स, फ्रॉम द रिवर्स एंड फ्रॉम द स्टार्स, बच्चों की दुनिया जो है इस चीज़ों से बहुत दूर है, एकदम बंद है। इस गली है, उस गली में जो स्कूल है, और वो गली एक प्रकार से आकाश से, धूसर आकाश से एकदम बंद है,
तो ऐसी जगह ये बच्चों की दुनिया है। कहने मतलब ये है कि आई मीन टू से दैट चिल्ड्रन आर कन्फाइंड टू दिस dark and dismal place inside the classroom, and this is the world which is so far from the natural world, from the natural surrounding. Thanks.